एकाकीपन जो अक्सर डर और असहायता का अनुभव कराता है, वास्तव में एक आत्म खोज का गहरा स्रोत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज अ सेकंड एपिसोड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एकाकीपन आत्म खोज की यात्रा में एक महत्वपूर्णता रखता है। इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए उन कहानियों की बात करते हैं जहां एकाकीपन ने व्यक्तियों को उनकी पहचान बल्कि साथ ही साथ उनके उद्देश्य को खोजने की मदद की है। एक व्यक्ति अपने करियर की चिंता में तले दबे हुआ एकांत वातावरण में गया, आत्मान्वेषण आत्म खोज की यात्रा में एकांत में गया। वह एक ऐसे शांत वातावरण में गया जहां चारों तरफ बहुत ही शांत वातावरण था, चारों तरफ कोई भी एक डिस्ट्रैक्शन नहीं था। फिर उसने सबसे पहले शुरू अपने आप से संवाद करने से किया। उसने अपने आप से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की। धीरे धीरे करके व्यक्ति गहराई में उतरते हुए अपनी कला को खोजने लगा। उसने पेंटिंग के माध्यम से अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करना सीखा और इस प्रक्रिया ने उस व्यक्ति को अपनी पहचान को खोजने का अवसर दिया। इसी तरह आप भी एक शांत वातावरण में जाएं और अपने आप से बहुत ज्यादा सवाल पूछें, हजारों सवाल पूछें, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दें और अपने भीतर की कला को खोजें। एकाकीपन अक्सर हमें उन सत्यताओं को सामने करने का मौका देता है जिन्हें हम अनदेखा करना चाहते हैं। यह हमें विचारों की गहराई में ले जाता है जहां हम अपनी एक पहचान को एक नए तरीके से परिभाषित करते हैं। एकाकीपन विशेषज्ञों के अनुसार वह है जहां आत्मनिवेशन और आत्म खोज का साक्षात्कार होता है। यह साहस की मांग करता है अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए और उसे स्वीकार करने के लिए। एकाकीपन का कई बार यह सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, परंतु अंततः यह हमें गहरी रचनात्मक को उजागर करने का अवसर देता है। जब हम खुद से मिलते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने अस्तित्व की सार्थकता को महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के लिए एकाकीपन एक आत्म खोज के लिए अंतिम आश्रय बन जाता है, जहाँ रचनात्मक पनपती है और अपने आप के साथ एक गहरा संबंध होता है। इसी ठहराव में जीवन का उद्देश्य अक्सर निकलता है। इसी के साथ आपको अपने आप से डिस्कस विद योरसेल्फ। इसमें आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको एक शांत वातावरण में बैठना है या टहलते रहना है। फिर अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है। अपने आप से ज्यादा सवाल पूछें जिससे कि आपको अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपनी शक्तियों का भी पता चल जाए। इससे आप अपने इंटरेस्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रखना कि जिस टाइम आप यह क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे उस टाइम यह टाइम केवल आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। और इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड कर दें। एकाकीपन हमें आत्म खोज की यात्रा में गहराइयों की उतरने में मदद करता है। यह हमें केवल यह नहीं बताता कि हम कौन हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमें यह बताता है कि हम किसके लिए बने हैं। एकाकीपन को अपनाने में जो साहस है वही अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में एक साहस होता है। एकाकीपन को अपनाने से हम अपने अस्तित्व की गहराइयों को उजागर कर सकते हैं। इसीलिए आज से ही अपने आप को टाइम देना शुरू कर दें जिससे कि आप अपने अच्छे से अपनी पहचान को पहचान पाओ, अच्छे स्वरूप को पहचान पाओ और अपने इंटरेस्ट, अपनी कमजोरियां, अपनी शक्तियों को पता लगवा पाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मददगार लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं सेल्फ डिस्कवरी के अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में, जो कि आपको वहीं पता लगेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।